औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तफ़हीम कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटे देखें तफ़हीम कहानी क्या होती है, पहले इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है तफ़हीम कहानी। तफ़हीम कहानी का मतलब ये है कि आप कुछ लाइंस पढ़ेंगे, कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा आपको सबक बताया जाएगा, थोड़ा सा सबक पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो जब आपको कोई चीज़ बताई जाएगी तो उसमें से फिर एक दो सवाल पूछे जाएंगे। वो इसलिए पूछे जाते हैं कि क्या आपको जो कुछ हमने बताया उसकी समझ आ गई है या नहीं आई। ठीक है। तो इस काम के लिए हम ये तफ़हीम कहानी का सबक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने कोई ड्रामा देखा है, मिसाल के तौर पर शाम को या दोपहर के वक्त या रात को आपने एक ड्रामा देखा है। आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त आपसे कोई सवाल पूछती है कि इसके अंदर जो नादिया थी वो क्या क्या करती रही है। मिसाल के तौर पर वो नादिया एक ड्रामे में है। ठीक है। तो आप फौरी तौर पर बता सकते हैं भाई नादिया ने आज ये किया था, ये किया था, ये किया था, क्योंकि आपकी तवज्जो उधर होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जब आप किसी चीज़ को अपनी तवज्जो के साथ, फुल कोशिश के साथ, अपने दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ आप उसको देखते हैं या उसको पढ़ते हैं, आपकी अगर दिलचस्पी होती है तो आपको हर बात की समझ आ जाती है। ठीक है। तो जब आपको समझ आ जाती है तो फिर उसमें से आपसे जिस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होती, आप दुरुस्त जवाब देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो तफ़हीम कहानी है वो बिल्कुल इसी तरह की एक मशक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ हमारे सवालात होंगे, उनका आप लोगों ने जवाब देना होगा। ठीक है। तो ये तफ़हीम कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन हम पढ़ते हैं हमारी तफ़हीम कहानी की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लाहौर, आप मेरे साथ पढ़ें ताकि आप लोगों की रीडिंग भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है। तो ये पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है, हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाहौर जो है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ठीक है। यानी अगर हम बड़े शहरों की लिस्ट को देखें तो जो दूसरे नंबर पर आता है वो लाहौर है। वो क्या है? लाहौर। ठीक है बेटे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इससे बागों का शहर भी कहते हैं। आप लोगों की आवाज कम आ रही है, मुझे लगता है पहली लाइन में आप लोग थक गए हैं। ऐसे आप थक गए हैं बेटे? नहीं थके तो आपकी आवाज नहीं आ रही। इसे बागों का शहर भी कहते हैं। इससे का मतलब लाहौर को। ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाहौर को हम बागों का शहर भी कहते हैं। लाहौर को हम बागों का शहर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, इसके बाद है हमारे पास लाहौर दरियाए करीब है। अच्छा बेटे, इसमें वो बता रहा है कि लाहौर जो है वो दरियाए रावी के करीब है। यानी ये दरिया और लाहौर शहर आपस में एक दूसरे के करीब है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखें। लाहौर को किस का शहर
कहते हैं। लाहौर को किसका शहर कहते हैं? ये एक सवाल पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है। हमने अब इसका जवाब देना है। तो हमने अब तक जो कुछ सीखा है, अच्छा, हमने जो चीजें पढ़ी थी, पहले था लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, एक चीज। फिर हमने कहा था इसे बागों का शहर भी कहते हैं, यानी लाहौर को, ठीक है। तीसरा हमने कहा था लाहौर दरियाए रावी के करीब है, ठीक है। तो अब उसका सवाल है लाहौर को किसका शहर कहते हैं? तो हमने भी पढ़ा था बागों का शहर। किसका? बागों का शहर, ठीक है। तो नीचे जो उसने जवाब दिए हैं हम उनको जरा देखते हैं। पहले है जी हमारे पास बागों, ठीक है। तो लाहौर को किसका शहर कहते हैं? बागों का, ठीक है। तो ये हमारा जवाब ठीक है। दूसरा है जी पाकिस्तान, तो ये हमारा जवाब गलत है, यानी लाहौर को हम पाकिस्तान का शहर कहते हैं, उसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखे ना, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। तो पाकिस्तान का शहर है लेकिन दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है बागों का शहर कहते हैं लाहौर को। इसमें जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो हमारा बागों वाला है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, पाकिस्तान भी है, यानी पाकिस्तान का शहर भी है लेकिन दूसरा बड़ा है, वो साथ नहीं लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद लाहौर। अब लाहौर का शहर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है जी हमारा ये बागों का शहर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बागों के ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये हमारा जवाब आ गया, ओके। अगला हमारा जो है पैराग्राफ, उसको हम जरा देखते हैं। तो उसमें वो कह रहा है जी, क्या कहता है, इसको जरा पढ़ते हैं। मरियम की दादी का नाम फातिमा नूर है। एक लड़की है मरियम, उसकी दादी का नाम बताया जा रहा है फातिमा नूर। क्या नाम है? फातिमा नूर। अच्छा, उनकी उम्र 80 साल है। उनसे मुराद मरियम की दादी है, ठीक है। यानी मरियम की दादी की उम्र है 80 साल। कितने? 80 साल, ठीक है। वो रोजाना मरियम को कहानियाँ सुनाती हैं। कौन? मरियम की दादी। गुड। अच्छा, अब इसके अंदर हमें 3 बातें बताई गई हैं। एक ये कि मरियम की दादी का नाम फातिमा नूर है। क्या है? फातिमा नूर। दूसरी बात बताई गई है कि उनकी उम्र 80 साल है। किसकी? फातिमा नूर की। मरियम की जो दादी फातिमा नूर है उसकी उम्र 80 साल है। कितनी? 80 साल। तीसरी बात कि मरियम की जो दादी है वो मरियम को कहानियां सुनाती है। मरियम की दादी मरियम को कहानियां सुनाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमने समझ ली है तो सवाल का जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है? दादी की पढ़े। दादी की उम्र कितनी है? दादी की उम्र कितनी है? क्या पूछ रहा है भला? दादी की उम्र कितनी है? आप बता सकते हैं कितनी है? हाँ जी, क्या बताए? 80 साल। गुड। इसका आप जो दुरुस्त जवाब है जी 80 साल, इसके ऊपर आप हाथ लगाएंगे। यानी जब आपका आप टैब के ऊपर ना इसका टेस्ट दे रहे होंगे तो आप 80 साल के ऊपर क्या लगाएंगे? हाथ लगाएंगे। बात की समझ आई कि नहीं आई? गुड। अच्छा, अब यहाँ उसने फातिमा नूर लिख दिया है। अब दादी की उम्र फातिमा नूर नहीं हो सकती, ठीक है। तो दादी की उम्र दादी भी नहीं है, ठीक है। तो उसने ये लिख दिया है, 2 जवाब लिख दिए हैं। तो जिस बच्चे ने
सही तरीके से पैराग्राफ नहीं पढ़ा होगा, उसको इसकी समझ नहीं आई होगी, तो वो इसके जवाब गलत करेगा। ओके। अच्छा, इसका हम यूं करेंगे, 80 साल के ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये ग्रीन कलर हुआ तो हमारा जवाब ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट हमारा है जी बकरी की चार टांगे होती हैं। बकरी की चार टांगे होती हैं। ठीक है। आगे है वो कौन बोला? बकरी। ठीक है। पौधे खाती है। कौन पौधे खाती है? बकरी। गुड। वो पौधे खाती है, यानी बकरी पौधे खाती है। ठीक है। उसके बाद है वो दूध देती है। मुझे लगता है आप थक गए। वो दूध देती है। क्या मतलब? बकरी दूध देती है। ठीक है। अब आपको क्या क्या बताया गया है? यहाँ पर पहली चीज जो बताई गई है वो है जी बकरी की 4 टांगे होती हैं। कितनी? 4 टांगे होती हैं। दूसरी बात बताई गई है वो पौधे खाती है। ठीक है। कौन बोला? बकरी पौधे खाती है। ठीक है। तीसरी चीज बताई गई है वो दूध देती है। वो दूध देती है। कौन बोला? बकरी। अच्छा, अब हमारा सवाल है, अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है जी, पढ़े। बकरी की कितनी टांगे होती हैं? बकरी की कितनी टांगे होती हैं? कितनी होती हैं? 4। गुड। यहाँ पर उसने जवाब दिए हैं जी 2, 1। दूसरा उसने दिया है जी दूध। तीसरा जवाब दिया है 4। तो हमारा दुरुस्त जवाब कौन सा है? 4 वाला, ये वाला। ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर हाथ लगाना है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है जी 4। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, हाँ यहाँ पर देखें जी, लिखा हुआ है चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। हमसाया होता है साथ वाला। हमसाया क्या होता है? साथ वाला। ठीक है। चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। ठीक है। आगे बढ़े। चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगली बात, चीनी लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 3 बातें बता रहे हैं। पहली क्या कि चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। हमसाया होता है साथ रहने वाला, यानी हमारे मुल्क के साथ जो मुल्क है उसका नाम चीन है। ठीक है। अच्छा, तो चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी अगर आबादी के लिहाज से हम सबसे बड़ा मुल्क देखें तो वो चीन है। ठीक हो गया। तीसरी बात बता रहा है कि चीनी लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। यानी जो चीनी लोग हैं वो काफी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारा सवाल आ रहा है,
अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है उसको जरा देखें। कहता है चीनी लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? चीनी लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अच्छा जवाब दे रहे हैं, अब जरा जवाब इनके सुने पहले, बल्कि आप बता दें तो कैसे होते हैं? मेहनती। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये दिया हुआ मेहनती, ठीक है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। उसने कुछ गलत जवाब भी दिए हैं, यहाँ पर लिख दिया है कि चीन, यहाँ पर आबादी। तो हम इनको नहीं चढ़ेंगे, हम मेहनती के ऊपर हाथ लगाएंगे। जब हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाने के बाद ये हमारा दुरुस्त जवाब हो गया, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा यहाँ तक हमारा ये वाला पैराग्राफ हो गया। अच्छा बेटे यहाँ तक हमारा ये वाला आज का सबक कंप्लीट हो गया है। बाकी पैराग्राफ फिर कल के सबक में करेंगे, ठीक है। आप इनको तैयार करें, अच्छे तरीके से लेक्चर देखें। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती लेक्चर को आप रोकेंगे और आप इमला को दुरुस्त करेंगे, और ये आप इसके अंदर जो अस्बाक वगैरह है इनकी तैयारी करें।